जो शहर लाहौर है ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो जिया उल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए। वो कभी जनरल फैज से तो कभी किसी और की वजह से शहर पे मुसल्लत हुए। जिया के मुसल्लत लोग पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए। लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, भुट्टो के जियालों का है। ये लोग जिया उल हक कभी हमीद गुल और कभी फैज हमीद की बदौलत मुसल्लत हुए। हमें पटवारियों समेत किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आवाम का साथ चाहिए। ये समझते हैं कि हमें मार मार कर डरा सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी के जियाले ना बिकते हैं, ना झुकते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। इनका डट कर मुकाबला करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कहाँ लिखा है एक शख्स को 4 बार वज़ीर आज़म बनाना है। अवाम की ताकत से मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की और दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लाहौर में बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि कोई लंदन ना जाए। मजदूरों और मुलाजमीन की तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। इलेक्शन से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मुस्ताफी होने की पेशकश। कमीशन को ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। उमर हमीद की इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अहम मुलाकात। फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाइस काम करने से माजरत कर ली। सिकंदर सुल्तान राजा का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तिबी बुनियादों के बाइस छुट्टियों पर है। उनकी गैर मौजूदगी में कमीशन के 2 खुसूसी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दें। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अलील हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सस्पेंस बरकरार। एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई नाअहली केस में दलाइल देते हुए कहा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई, अपील जेर समात है। तोशाखाना में सारी चीजें डिक्लेयर्ड की गई हैं। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई, नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालती हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की गई। तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई गई। पीटीआई की शिकायत पर इकदामात और हिदायत की तफसीलात भी फराहम कर दी गई। शिकायत पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इन लोगों का लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा भी कर दी। एनए 119 से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज बेबुनियाद करार देकर दरखास्त खारिज कर दी। मरियम नवाज एनए 119 लाहौर से मजबूत उम्मीदवार बन गई। पीटीआई की सनम जावेद को हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। एनए 119 लाहौर से सनम जावेद की अपील मुस्तरद। एनए 119, एनए 120 और पीपी 150 से आरओ का फैसला बरकरार। विहाड़ी से तहमीना दौलताना के कागजात की अपील मंजूर कर ली गई।
पीटीआई के बड़े नामों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी क्लीन चिट ना मिली। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। हम्माद अजहर की NA 129 लाहौर से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। हम्माद अजहर और उनके वालिद को PP 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीटीआई लीगल विंग के रुकन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की भी अपील खारिज। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने अपीलों पर समाअत की। यास्मीन राशिद समेत दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर हाईकोर्ट में समाअत। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर RO रिकॉर्ड समेत तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। कंवल शोज़िब, अली मोहम्मद खान, मुजम्मिल असलम और आफ्ताब जहांगीर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। मियां असलम इकबाल को सूबाई हल्का PP 171 से क्लीन चिट मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले कलादम करार। कंवल शोज़िब बहावलपुर NA 166, अली मोहम्मद खान NA 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। पिशावर में असद कैसर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पिशावर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 33 अपीलों पर समाअत। सेनेटर औरंगजेब, जाहिर शातोर, अब्दुल शाहिद समेत 23 उम्मीदवारों की अपील मंजूर कर ली गई। इलेक्शन एपीलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों पर समाअत का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। CEO एजुकेशन की जानिब से ट्रेनिंग से गैर हाजिर 125 असातिज़ा की फहरिस्त जारी। मुतालिका DOs एजुकेशन को गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गैर हाजिर असातिज़ा के लिए दोबारा इलेक्शन ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। शहबाज शरीफ से बुशरा बीबी के समधी अता मानिका की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका की टिकट पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, पार्टी टिकट का फैसला कायद नवाज शरीफ ने करना है। हयात मानिका ने पाकपतन के हल्का PP 193 से नून लीग की टिकट के लिए दरखास्त दे रखी है। नून लीगी सदर से पार्टी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, जावेद लतीफ की मुलाकात। मलिक अफजल खोखर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी, सैफुल मुलूक खोखर भी मिले। मखसूस सियासी जमात की रियासत के खिलाफ शरपसंदी एक बार फिर बेनकाब। 9 मई को निकाब पोश तखरीब करने मुतादिद गाड़ियों की तोड़फोड़ की। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठा इल्जाम रियासती इदारों पर आयद किया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ गाड़ियों की तोड़फोड़ में मुलव्वस शख्स किसी इदारे का नहीं, मखसूस जमात का शरपसंद है। बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की लगाई आग में जल रहा है। लोगों के दिलो दिमाग में साजिश नफरत को जन्म दे रही है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमाल रईसानी ने कहा कि सूबे में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कलअदम तंजीमों को इस साजिश से फ़ायदा पहुंचेगा। सूबे में मंसूबे के तहत शिद्दत पसंदी को हवा दी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान रवाना। पार्टी रहनुमाओं का आला सतह का वफ्द भी हमरा। JUI के अमीर पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तालिबान हुकूमत से बातचीत। कलअदम TTP का मामला भी उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत ने खुसूसी दावत दी थी। मईशत के लिए अच्छी खबर। ज़रूरी अजनास और खाने पीने की अशिया की बरामद में 6 माह के दौरान 64% इजाफा। एक्सपोर्ट 40 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 88 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई। ज़रूरी बीज, चावल, गोश्त, फल, सब्जियों, तंबाकू और दालों की बरामद में इजाफा हुआ।
अवाम को हर रोज महंगाई के नए तूफान का सामना। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते इतवार बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों और फलों समेत हर चीज पहुंच से बाहर। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे, शहरी मायूस। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक मुसाफिरों का ताल्लुक कंबर शोहदात कोट और पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। दोनों मरीजों के नमूने डाउ यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने दोनों प्रोजेक्ट्स को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। लाहौर पुलिस में एक और ओहदे का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की सीट की मंजूरी दे दी। DIG मुंतजिर मेहदी की बतौर DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर तैनाती का इम्कान। 2 एडिशनल IGs के तकर्रुर और तबादलों की समरी भी मंजूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। स्कर्दू में पारा -10, किलात में -3, जियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। वादी नीलम में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने के बाइस नदी नाले और चश्मे जम गए। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।